सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? सुशांत सिंह राजपूत क्या जिंदा था आखिरी दिन जब वो हमारे बीच नहीं रहा तब तक, और वहीं पर कई सारी कहानियां निकल के आई जब सुशांत हमारे बीच नहीं रहा। पर आखिरकार ये बातें दोबारा से क्यों उठ रही हैं, किसने उठाई हैं और ये बातें क्यों निकल के आ रही हैं फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कई सारी बातें होती हैं, पर आज हम कुछ बातें लिख कर लाए हैं क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं और इसीलिए मुझे लगा कि कई सारी बातें आज लिख कर लानी चाहिए आपके लिए, जिसमें कई सारे पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं। जब से सुशांत केस हुआ था तब से आपने इनमें से जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कई सारे लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी जो आज मैं लिख के लाया हूं, और इनमें से कई सारी चीजों की आपने फोटो भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी ली होंगी। जहां पर सबसे पहले सवाल उठा कि सुशांत की उंगली हिली थी क्या जब वो वीडियो बाहर निकल के आई थी सुशांत की आखिरी दिन 14 जून की। जिसके बाद दूसरा सवाल उठा कि एम्बुलेंस कितनी आई थी, 2 या 3। फिर एक सवाल उठा कि आखिरकार कितनी बॉडी थी, 1 या 2। अब इस पे भी सवाल लोगों ने उठाए थे। जिसके बाद ये सवाल उठा कि भैया सुशांत सिंह राजपूत को कौन से हॉस्पिटल लेके जाना था, और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके घर से कूपर की दूरी ज्यादा से ज्यादा आधे पौन घंटे की बताई जाती है और मैक्स टू मैक्स 1 घंटा ले लेते हैं, पर 3.5 घंटे के आसपास कुछ लोग दावा कर रहे थे। इसको लेकर भी सवाल उठा। वहीं पर लोगों ने सवाल उठाया कि उनके दोस्त बनकर आ जाते हैं संदीप, और बाद में दुबई कॉलिंग की बात तो हो जाती है। आरोप लगते हैं कि भैया इनको दुबई से कॉल आया, फिर रिया आती है इस पूरे मामले में और वो कहा जा रहा है कि सॉरी बाबू बोलती हैं। जिसके बाद वो मिस्ट्री गर्ल जो सुशांत के घर जाती हैं, उनके स्टाफ मेंबर दीपेश के ऊपर आरोप लगते हैं। सुशांत की आखिरी कई सारी जो तस्वीरें निकल के आई उसको देखकर सवाल उठते हैं, स्टन गन की बातें होती हैं। पर आखिरकार ये सब कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो एम्बुलेंस को लेकर इतने बड़े सवाल उठे इस मामले में, जहां पर देखा गया कि एम्बुलेंस 2 थी, 3 थी, 1 थी। ये बहुत गंभीर सवाल थे। कुछ लोगों ने दावा करा कि भैया एम्बुलेंस छोटी थी इसलिए हमने बड़ी मंगाई, कुछ कहते हैं बड़ी थी इसलिए हमने छोटी मंगाई। लोगों ने अलग अलग दावे करे, पर कुछ लोग अलग ही तरीके के दावे कर देते हैं इस मामले को लेकर। वहीं पे दूसरा दावा यहाँ पर ये होता है कि वो बॉडी कितनी थी, 1 थी 2 थी, क्योंकि कई सारी ट्विटर पे लोगों ने वीडियो शेयर करी, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करी। यहाँ पर बेड में सुशांत और नीचे कॉर्नर में कोई सफेद कपड़ा पड़ा है, या फिर उस सफेद कपड़े के अंदर क्या है, जिसको लोगों ने सवाल उठा दिया कि भैया 1 नहीं 2 शरीर थे वहां पर। इसके बाद सवाल उठ जाता है कि भैया कितना दूर था वहां से कूपर, और कुछ लोग कह रहे थे भाभा लेके जाओ, कुछ कह रहे लीलावती लेके जाओ, कुछ अलग अलग हॉस्पिटल के नाम ले रहे थे, पर लेके कूपर जाते हैं। जिसके बाद भी सवाल उठ गया। कुछ ने बोला भैया वो जिंदा था, कुछ ने बोला वो उंगली हिल रही थी। वीडियो के माध्यम से जो सामने निकल गई उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए थे इस मामले में, जिसके बाद मामला 3 साल के ऊपर जा चुका है, पर आज तक ये सारे सवाल पीछे नहीं हुए हैं, क्योंकि इन सवालों को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। वहीं पर मामला फिलहाल कोर्ट में है, मिस्टीरियस मामला है, सीबीआई के हाथ में मामला है, और यहाँ तक कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी अब बड़े खुलासे हो गए हैं। और रूप कुमार शॉ जी के स्टेटमेंट के बाद तो अब कहीं ना कहीं लोग ये मानने लग गए कि भैया चोटों के निशान और कहीं ना कहीं हड्डियां टूटने की ही बातें जो निकल के आई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ सकती हैं एजेंसीज के माध्यम से भी, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब। पर कहीं ना कहीं इतने सारे सवाल उठने के बाद संदीप आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उन पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके पास पैन कार्ड आधार कार्ड मिल जाता है, तब उन पर सवाल उठते हैं। जब वो कूपर पहुँचते हैं तब सुरजीत सिंह उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भैया इनको दुबई से कॉल आई थी। जिसके बाद रिया जब आती है तो रिया को अंदर मॉर्चरी में लेके जाया जाता है, वहाँ पर वो सॉरी बाबू बोलती हैं, रोती हैं, ये कहीं ना कहीं ये बातें भी बताई गई। जिसके बाद रिया पीछे वाले गेट से ही घर निकल जाती हैं। वहीं पे फिर सवाल उठता है इस पूरे मामले में कि आखिरकार सुशांत की जो फोटोज निकल के आई, वीडियो निकल के आई, उसमें कई सारे निशान निकल के आ रहे थे सामने, दिख रहे थे सामने। और यहाँ तक कि बाद में लोगों ने दावा करा कि पीएम जो था वो रात में क्यों हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों हुआ। पीएम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा दिए गए। जिस पीएम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए गए उसमें बहुत सारी मिस्टेक का भी लोगों ने दावा करा। इसके बाद एक और सवाल उठा कि आखिरकार जो वीडियोग्राफी होती है पीएम के दौरान क्या वो हुई थी, और सारी जो वीडियोग्राफी हो रही थी इस पूरे मामले में घर से लेकर ऊपर तक, उसमें कई सारे जो शरीर के एंगल थे स्ट्रेचर पर, उसको लेकर सवाल उठ गए। किसी ने बोला भैया शरीर सीधा था, किसी ने बोला घुमा हुआ था, किसी ने बोला एक स्ट्रेचर में 2 लोग थे, किसी ने बोला भैया क्या वो 7 फुट के थे जो स्ट्रेचर इतना बड़ा लेकर
आए थे। तो इस प्रकार कई सारे सवाल उठाए गए इस मामले में। इसके बाद एक और मामला यहाँ पर देखा हमने, दिशा मामला। पर सुशांत मामले में एक और बड़ा सवाल उठा था जिसमें स्टन गन की बातें हो रही थी। जब उनकी फोटोज बाहर निकल के आई तो लोगों ने जूम कर करके देखा तो गले पे कई सारे निशान, जिस निशान के माध्यम से लोगों ने दावा करा कि स्टन गन है। अब आपको बता दिया जाए, स्टन गन वैसे भी कॉमन पीपल या आम आदमी के पास हो ही नहीं सकती है। बहुत कहा जा रहा है कि हाई पोस्ट में कोई इंसान हो, वो भी विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के उस स्टन गन को निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि स्टन गन के माध्यम से वो 440 वॉट का झटका दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा, जिसके बाद जो बॉडी है वो पैरालाइज समथिंग हो जाती है। इसीलिए लोगों ने दावा कर दिया कि भैया ये स्टन गन की पूरी कहानी है, क्योंकि स्टन गन के बाद ही उनके शरीर की फोटो निकल के आई जिसमें आँख थोड़ी सी खुली है और ये कहीं ना कहीं पैरालाइज की निशानी है, कुछ इस प्रकार बातें निकल के आई। तो सवाल इस मामले में बहुत उठे। 13 की पार्टी की बातें उड़ गई, 13 को पार्टी कौन सी हुई, क्या पार्टी में कुछ गलत लिया गया लोगों के द्वारा, और उसके बाद ये सब गलत कदम उठाया गया और गलत किया गया उसके साथ। ऐसे कई सारे सवाल पिछले कई सालों से उठाए जा रहे हैं, पर इन सवालों का जवाब आज तक निकल के नहीं आया। ये मामला जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा है तब से लोगों का दावा है कि भैया अब इस पूरे मामले में चीजें निकल के आएंगी बाहर, कि अब इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला दिखाई दे रहा है डेफिनेटली इस तरीके से ये मामला है नहीं। क्योंकि मामले में जब सवाल उठते हैं बड़े तो डेफिनेटली ये चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं कि इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी भी सामने निकल के नहीं आई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आज मिस्टीरियस बनी हुई हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर इन सारे सवालों पे अगर नज़र रखी भी जाए तो इस मामले का अंत कब होगा। उस घर पे 14 तारीख को जो मिस्ट्री गर्ल्स अंदर गई थी वो कौन थी, उनको लेकर सवाल उठे। बाद में कई सफ़ेद कुर्ता पहन के लड़कियां गई थी जिसमें जीन्स पहनी हुई थी, उन्होंने नीचे ऊपर सफ़ेद कुर्ती पहनी हुई थी, वो भी अंदर गई और संदीप से मिलती है जाकर, जिसके बाद उन पर भी सवाल उठ गए। जिसके बाद जो घर पर रहने वाला स्टाफ मेंबर दीपेश था, वो काला बैग लेके कहाँ जाता है, उस काले बैग के अंदर क्या सबूत थे, उस चीज़ को लेकर सवाल उठ गए। तो सवालों की कमी नहीं है इस पूरे मामले में, क्योंकि सवाल बहुत उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं इतने सवाल उठा दिए गए जिसकी कोई हद भी नहीं होती है। मतलब डेफिनेटली इतने सवाल उठाने के बावजूद आज ये मामला पेंडिंग है, ये सोचा नहीं था किसी ने, और इतना बड़ा मामला पेंडिंग रहेगा इतने लंबे समय तक, ये कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर फिलहाल ये हकीकत है, आज भी मामला पेंडिंग है। पर फिलहाल ये मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब से उठाया गया है, तब से कहा जा रहा है कि जो पीएल दाखिल हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा, उस पीएल को लेकर जल्दी सुनवाई होने वाली है। 6 दिसंबर या फिर 29 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। अपडेट कौन सी फाइनल होगी ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर वहीं पर दिशा केस को लेकर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं और नेता अभिनेता के नंबर क्या आएंगे, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा अपनी राय। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।